हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि जो लीट का एग्जाम है आप लोगों का, उसके बारे में डिस्कशन करने आया हूं। जिसको भी लीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लीट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो लीट का एग्जाम होता है जनरली, मैं बता देता हूं किस चीज के लिए होता है। जो लीट का एग्जाम होता है लेटरल एंट्री टू बीटेक। कोई स्टूडेंट जो डायरेक्टली डिप्लोमा के बाद, जो डिप्लोमा कर चुका है, डिप्लोमा के बाद चाहता है या तो जॉब पाना चाहता है या दूसरा चाहता है कि वो हायर स्टडीज करे, बीटेक करे। तो कोई भी स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद जॉब चाहता है तो डिप्लोमा के बाद कुछ ब्रांचेस में जैसे जेई की वैकेंसीज आती हैं, एसएससी जेई की वैकेंसी, एसएससी जेई की वैकेंसीज के थ्रू या अदर स्टेट्स की किसी भी स्टेट की जेई की वैकेंसीज के थ्रू जॉब प्राप्त कर सकता है, जॉब ले सकता है। इसके अलावा कोई चाहता है नहीं सर मुझे जॉब नहीं चाहिए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, मैं आगे और स्टडी करना चाहता हूं, बीटेक करना चाहता हूं, तो डायरेक्टली जो बीटेक में एडमिशन होता है वो सेकेंड ईयर में होता है लीट के एग्जाम के थ्रू। जो लीट का एग्जाम होता है उसके थ्रू डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, सीईटी दिल्ली पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो डिप्लोमा करोगे, डिप्लोमा के बाद अगर आपको बीटेक करना है तो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए आपको लीट का एग्जाम देना होता है। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए लीट का एग्जाम जो अभी हम बात कर रहे हैं वो दिल्ली लीट की बात कर रहे हैं, दिल्ली पॉलिटेक्निक की। उसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो सुन लीजिएगा। जो 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्सेज है जिसका कंप्लीट हो चुका होता है और उसका जो टोटल परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए आपका। 3 साल का जो एग्रीगेट है वो 60% होना चाहिए, प्लस जो आपके पास ब्रांचेस होनी चाहिए वो मैं डिस्कस कर देता हूँ कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। जैसे आपको सारी ब्रांच स्क्रीन पे नजर आ रही है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, ढेर सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं। टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग है, पब्लिशिंग है। इनमें से आपने किसी भी कोर्स से डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का, तो आप चाहते हैं बीटेक करना तो आप डायरेक्टली लीट का एग्जाम दे सकते हैं। लीट का एग्जाम ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स कराते हैं अपना अपना। जो दिल्ली का मैं अभी डिस्कशन जो कर रहा हूँ वो दिल्ली के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसके थ्रू। तो एग्जाम का पैटर्न होता है, जो फॉर्मेट होता है उसकी बात कर लेते हैं। जो आईपीयू लीट होता है, जीजीपी, गुरु गोविंद सिंह, जीएस आईपीयू, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये कंडक्टिंग बॉडी होती है आईपीयू लीट को। जो लास्ट जिसके फॉर्म्स निकलते हैं बेटा, थोड़ा सा ऑडिशन, जो फॉर्म्स निकलते हैं इसके मार्च के एंड में आसपास निकलते हैं। मार्च के एंड में फॉर्म निकलते हैं, अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाते हैं। जो इसका एग्जाम होता है, जो एग्जाम होता है वो ऑलमोस्ट जून के एंड में होता है। जो एग्जाम होता है वो जून के एंड में होता है। तो किसी को भी अगर प्रिपरेशन करनी है तो 4 से 6 महीने पहले स्टार्ट कर सकता है। अभी हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, मैं एग्जाम्स की बात कर रहा था। जो एग्जाम होता है आपका 150 मिनट का होता है, मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 सेक्शन से, जिसमें 100 इंटू 4, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 400 नंबर। सिलेक्शन के लिए आपको 400 में से 300 प्लस चाहिए, 330 प्लस। जितना अच्छा स्कोर होगा उतनी अच्छी रैंक आएगी, उसके बेसिस से आपको कॉलेज डिसाइड होता है मेरिट के बेस पे। जो सिलेक्शन होता है इसमें मेरिट के बेस पे होता है। इसके अलावा जो एग्जाम सेंटर होगा, जैसे कोई दिल्ली के बाहर का स्टूडेंट है, हरियाणा का स्टूडेंट है, यूपी का स्टूडेंट है, वो चाहता है कि दिल्ली में एडमिशन ले, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट कहीं का भी है बट वो दिल्ली में एडमिशन चाहता है, बीटेक दिल्ली से करना चाहता है, तो आईपीयू लीट का एग्जाम दे सकता है, जिसका सेंटर कहाँ होता है, दिल्ली में। मैं और बात कर लेता हूँ कि इसमें जो 4 पोर्शन है वो कौन कौन से हैं। जो सिलेबस है वो उसकी बात कर लेता हूँ। जो सिलेबस होता है बेटा, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स, दूसरा होता है अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसमें फिजिक्स भी इंक्लूडेड होता है। 11th का जो फिजिक्स होता है उसी को मैकेनिक्स बोलते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चौथा पार्ट है रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। ये 4 पार्ट्स होते हैं, सभी का वेटेज 25% का रहता है, यानी हर एक पोर्शन से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, यानी चारों पार्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। मींस टोटल हो गया आपके 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स का। सिलेक्शन के लिए आपको कितना चाहिए सर, 300 प्लस चाहिए। इतना आप स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे इस बार भी एग्जाम जो हुआ था, मार्च अप्रैल में फॉर्म आए थे और 22 जून को या 11 जून के आसपास आपका एग्जाम था, मिड ऑफ द जून। रिजल्ट आया था 22 जून को। तो जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे, उनका कुछ रिजल्ट आया। जैसे आपके निशांत कुमार, जो निशांत कुमार है, इनकी डीटीयू लीट में, निशांत कुमार की जो डीटीयू लीट है उसमें रैंक आई है 7 डीटीयू लीट में। इन्हीं की रैंक आईपीयू लीट में आई है 72।
इन्हीं की रैंक कितनी है 72, बट DTU में 7। दूसरे हमारे IP लीट में जो रैंक आई है प्रणव शर्मा, ऑफलाइन स्टूडेंट जिनकी रैंक आई 8। ये हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 4 से 6 महीने अच्छे से मेहनत की हमारे साथ, सारे टीचर्स के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ मेहनत की है, रिजल्ट इन्होंने हेल्प किए। प्लस हमारा जो रैंक है, जैसे IP लीट की बात कर रहा था 72 रैंक है। एक और हमारे स्टूडेंट्स हैं कुलदीप, इनकी रैंक जो आई है वो 36 रैंक आई है IP लीट में। इनकी रैंक 32nd आई है, 32nd रैंक आई है DTU लीट में कुलदीप की। तो हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक काफी अच्छी आई विद इन 100। तो आप लोगों को अगर तैयारी करना है लीट के लिए तो हमारे ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन बैचेस दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। जो ऑनलाइन बैचेस का टाइम है हमारे पास, जो ऑनलाइन बैच का टाइम है वो हमारा अभी इवनिंग में है 8 to 9, 8 to 10। ऑफलाइन हमारे पास 2 टाइमिंग है अभी हमारे सेंटर्स पे, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 2024 के लिए। एक टाइमिंग है मॉर्निंग 9:30 to 12:30, दूसरी जो टाइमिंग है वो है 3 to 5। टोटल 2 ऑफलाइन टाइमिंग्स हैं और 3 ये टाइमिंग है। जो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स है वो काफी अफोर्डेबल है, बहुत ही कम फीस में। जितने भी हमारे दिल्ली पॉलिटेक्निक के CET के स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स आ सकते हैं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को जानते हैं जिन्होंने CET पॉलिटेक्निक के थ्रू एडमिशन लिया है, ठीक है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लस बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। हमारी क्लासेस TDC क्लासेस ऐप है, उस ऐप पे फ्री कंटेंट मिलेगा आपको, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बेफिक्र हो कि मेरे नंबर्स पे, जो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये नंबर मेरे पास रहता है, आप कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर है, ये दोनों मेरे पास रहते हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।